हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में आपके बीटीसी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर या आप यूपी टेट सीटेट को लेकर के बात करूं या बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर को भी लेकर के। जी हाँ, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर भी, एमपी टेट शिक्षक भर्ती सभी के लिए। आपका वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा यहाँ भले ही लिखा है, लेकिन आप फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों में जो आपके जो सब्जेक्ट्स थे उनको लेकर के यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। प्रमुख शैक्षिक कथन और कथनकर्ता। जी हाँ, कौन से स्टेटमेंट किसके द्वारा कहे गए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा होगा हमेशा आपके कॉम्पिटिटिव पेपर्स में ज़रूर पूछा जाता है। फुल फॉर्म वाला मैंने वीडियो बोला था, ये आपका जो फुल फॉर्म वाला जो पार्ट 2 है वो आप जो है अकेडमी पर जाकर के देख सकते हैं, लिंक उसी में मिल जाएगी आपको। ये प्रमुख शैक्षिक कथन करता है, बाकी वीडियोस आपको अकेडमी से मिल जाएंगे। यहाँ मैं एक भाग आप लोगों को बता दे रहा हूँ, लिंक आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिएगा जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर के। उससे पहले आप लोगों को बता दूँ, सैटरडे यानी कि कल शनिवार को 12 तारीख को जो है 8:30 बजे 8:30 PM पहले जब क्लास होती थी, ऐसे ही कल आपकी लाइव क्लास होगी। उसमें जो भी आपके सवाल होंगे उससे रिगार्डिंग उनको लेकर के हम बात करेंगे। क्या सवाल होंगे, क्या चीज़ें होंगी, अभी डिटेल में बीच में हम थोड़ा बात कर लेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो प्रमुख शैक्षिक कथनकर्ता को लेकर के जी हाँ चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आपका सबसे पहले मित्रों यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है आप देख पा रहे होंगे कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। ये स्टेटमेंट जो है वो महात्मा गांधी जी का है। यहाँ पर कहने का मतलब ये थोड़ा सा समझते चलते हैं। तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण मतलब समझ रहे हो ना, हर एक तरीके से, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, जितना भी है सारे तरीके से। तो कहीं भी सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट आपको शब्द देखने को मिले, थोड़ा सा ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हो तो समझ जाइए कि महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट है। एक शिक्षा को लेकर के जो है उन्होंने बात की है, या शिक्षा को जो है उन्होंने डिफाइन किया है, या एजुकेशन को उन्होंने डिफाइन किया है। ठीक है, आप देख पा रहे ये कथन जो है का पार्ट 1 है, पार्ट 2 आपको अकेडमी से मुझे मिल जाएगा देखने को। ठीक है, चलिए। सेकंड आपका लिखा हुआ है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। अंतर्निहित पूर्णता, जी हाँ, क्या कुछ उसके आंतरिक उसकी चीज़ें हैं जो है उसको लेकर के जो बात होती है, जो उसके भाव होते हैं, जो विचार होते हैं, उसको अभिव्यक्त करना इन द प्रेजेंस ऑफ समवन, किसी के सामने जो है, या किसी के भी किसी एक व्यक्ति के सामने, या नंबर ऑफ पर्सन्स हो उनके सामने, वो क्या होता है आपका, उसको आप जो है शिक्षा या जो है एजुकेशन कहते हो। ये जो है स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। महात्मा गांधी जी, स्वामी विवेकानंद, जितने भी आपके शैक्षिक विचारक हैं, भारतीय विचारक हैं, सबके बारे में एक एक करके अकेडमी पर हम बात कर चुके हैं। तो प्लीज़ आप एक बार ज्वाइन करिए, वहाँ पर जा करके चीज़ों को देखिए, आपको समझ में आएगा कि क्या कुछ आपको इंपॉर्टेंट वहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। तो आपका तीसरा लिखा हुआ है कि शिक्षा जो है वो व्यक्ति के समन्वित विकास की प्रक्रिया है। ये है जिद्दू कृष्णमूर्ति जी का कथन, समन्वित विकास की प्रक्रिया। ठीक है, क्या है समन्वित विकास की प्रक्रिया शिक्षा को लेकर के, किसकी, व्यक्ति की। ये जिद्दू कृष्ण मूर्ति जी का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है आपका इसमें, शिक्षा जो है वो मानव की संपूर्ण शक्तियों का प्राकृतिक, प्रगतिशील एवं सामंजस्यपूर्ण विकास है। ये कहते हैं पेस्टोलॉजी। पेस्ता है, यहाँ पे टा कर लीजिएगा आप जो है। पेस्टोलॉजी भी इट्स ओके, आपका ये भी सही है। पेस्टोलॉजी वट एवर यू राइट, जो भी आप लिख रहे हो सही है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे जो सरल से कठिन की ओर, और खासकर जो आपका अज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्रों को लेकर के जब भी आप बात करते हैं तो पेस्टोलॉजी के द्वारा ही बताए गए। ठीक है, तो ये बात हो गई जो है शिक्षा के संपूर्ण शक्तियों का प्राकृतिक, प्रगतिशील और सामंजस्यपूर्ण विकास है। कहने सामंजस्यपूर्ण आप समझ रहे हो, जैसे आप हो और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में एडजस्टमेंट आपका। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला था, समझाया था कि आप यहाँ पे हो नॉर्थ इंडिया में, यूपी में आप रह रहे हो, आपको साउथ इंडिया जाना पड़े एंड आपको इंग्लिश की नॉलेज ना के बराबर है आपकी, तो ऐसा नहीं है, हिंदी भाषी नहीं है वहाँ पे, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी जगह है जैसे मैंगलोर हो गया जो है। ठीक है, बैंगलोर से लगभग 400 किलोमीटर दूर आपका जो है बे ऑफ बंगाल के आप बगल, अरब सागर के आप बगल में देखेंगे जो है उसको, मैंगलोर को। तो वहाँ पे क्या होता है, लोगों को हिंदी आती भी है, फिर भी वो जो है बात नहीं कर रहे होते हैं, वो आपको नहीं बताएंगे। इंग्लिश में भी, इंग्लिश भी दिक्कत होती है वहाँ पे करने को। मैं गया था, मैंने देखा है वहाँ पे, ठीक है, कि इंग्लिश बोलने के बाद भी वो लोग बताने को राज़ी नहीं होते थे। ठीक है, हिंदी की तो आप बात ही छोड़िए जो है। ठीक है, बहुत कठिनाई हुई थी वो, खैर मैं जानता हूँ। तो ये हो गया जो है मैंगलोर की बात। आप जब तो कहने का तात्पर्य सिंपल सा यही है, आपको चीज़ें, अगर शिक्षा आपने सही तरीके से ली है, आप इंग्लिश आपको थोड़ी बहुत सही तरीके से आती है, जो भी चीज़ें हैं, देन यू कैन एडजस्ट, आप सामंजस्य स्थापित कर सकते हो, आप चीज़ों को वहाँ पर जाकर के समझ सकते हो। पेस्टोलॉजी का स्टेटमेंट है ये। नेक्स्ट है आपका इसमें,
शिक्षा आयोग के आर्थिक सामाजिक विकास का शक्तिशाली साधन है। शिक्षा जो है वो राष्ट्रीय संपन्नता एवं राष्ट्र कल्याण की कुंजी है। ये जो स्टेटमेंट है वो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का है आपका। जी हाँ, बहुत अच्छी तरीके से आप जानते होंगे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 के द्वारा। ये भले ही आप नाम से थोड़ा ना आप परिचित हों कि भूल गए हों, लेकिन जैसे ही आपका 1964 और 66 आता है तो आपके दिमाग में तुरंत बत्ती जलती है कि तो कोठारी आयोग है। एग्जैक्टली जी हाँ, दौलत सिंह कोठारी के द्वारा जो है कोठारी आयोग, उसी को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं आपका। कई बार लाइव क्लासेस में इसके बारे में बात हो चुकी है। चलिए, तो ये हो गया कोठारी आयोग आपका, इनके द्वारा जो है ये बताया गया। नेक्स्ट आपका शिक्षा जो है बच्चे की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। सभी के लिए शिक्षा पर विश्वव्यापी जो घोषणा हुई थी 1990 में, उसमें जो है ये बात कही गई कि बच्चे की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति, क्या कुछ उसकी नीड्स होती हैं, उसका साधन है, फैक्टर है, एक तरीके से मीडियम है शिक्षा, एडुकेशन। शिक्षा जो है वो सामाजिक संबंधों का जाल है, मैकाइवर का कथन है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये आपका जो है, शिक्षा जो है वो सामाजिक संबंधों का जाल है, ये मैकाइवर का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, इसमें शिक्षा का अर्थ जो है अंतः शक्तियों का वाह है, जीवन से समन्वय स्थापित करना है, हर्बर्ट स्पेंसर का कथन। अच्छी तरीके से आप लोग जानते होंगे प्रकृतिवाद के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर शिक्षा का अंतः शक्तियों का वाह जीवन से समन्वय, एग्जैक्टली वही है कि आपके अंदर की जो शक्तियाँ होती हैं, जो भी आपके हाव विचार भाव हैं, जो भी आपकी वैल्यूज़ होती हैं, जो भी आपकी शिक्षा है, एजुकेशन है, उसका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में कैसे आप समन्वय या सामंजस्य या एडजस्टमेंट आप कर रहे होते हैं, ठीक है। जॉन डीवी का स्टेटमेंट है, इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। शिक्षा व्यक्ति की उन सभी भीतरी शक्तियों का विकास है जिससे वह अपने वातावरण पर नियंत्रण रखकर अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कर सके। जॉन ड्यूवी त्रिध्रुवी मॉडल के जन्मदाता, जहाँ पर आप शिक्षक की बात करते हो जो है वहाँ पे छात्र की बात करते हो और आप जो है पाठ्यक्रम की बात करते हो। त्रिध्रुवी मॉडल मैंने आपका ऐसे त्रिभुज बना के बताया था, अच्छी तरीके से याद होगा, ठीक है। ये जो मैं बोलता रहता हूँ बार बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कईयों बार मैंने बोला होगा त्रिभुज को लेकर के कि 3 आपके जो है प्रमुख स्तंभ है शिक्षा को लेकर के। चलिए, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण होता है, ये अरस्तु का स्टेटमेंट है। जी हाँ, अरस्तु, खैर ये आपके अगर मैं बात करूँ जो वेस्टर्न थिंकर्स उनमें आपका ये नहीं है, प्लेटो है आपके उसमें जो है, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं मेरिया मॉन्टेसरी को पढ़ते हैं, फ्रॉबेल को पढ़ते हैं, ठीक है, ये लोग हैं, लेकिन फिलहाल अरस्तु जो है वो देखने को नहीं मिलते। तो ये स्टेटमेंट इनका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले भी जूनियर से आपके जानने में उनके साथ में शेयर ज़रूर करें। सारे स्टेटमेंट्स जो है उनसे भी रिलेट करते हैं आपके, क्योंकि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों से मिला करके जो है यहाँ पर बनाया है। शिक्षा वह है जो मनुष्य को सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के योग्य बनाती है। भौतिकवादी चारवाक, अब ये देखिए जो है ये भौतिकवादी चारवाक महोदय लोग क्या कहते हैं, आप देख पा रहे हो यहाँ पे, शिक्षा वह है जो मनुष्य को सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने, ये कहते हैं जब आप पढ़ लिख लोगे तो आप लग्जरियस लाइफ जो है बिताओगे। एग्जैक्टली ये जो आज है भौतिकवाद लिखा हुआ देखिए, जी हाँ, जो चीज़ों को मानते हैं, जो उनके सामने है, भौतिकता की बात करते हैं, ठीक है, सुखपूर्ण जीवन लग्जरियस लाइफ की बात करते हैं, जो आजकल सब लोग चाहते हैं, ठीक है, कि हम पढ़ के भैया बहुत बड़े बनेंगे और ये घर होगा ऐसे, ये गाड़ियाँ वो गाड़ियाँ जो भी हैं, ठीक है। तो भौतिकवादी चारवाक, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप भी भौतिकवादी चारवाक के जैसे जो है विचारधाराएं रखते हैं, ठीक है। चलिए, परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है, ये है पेस्टालॉजी का स्टेटमेंट। ये भी आपका जो है आगे लिखा हुआ है, शिक्षा का उद्देश्य जो है वो पूर्ण मन विकास है, ठीक है। ये है पेंटर महोदय कहते हैं कि पूर्ण मन का विकास या मन विकास करके मन का विकास कर लीजिएगा आप थोड़ा सा, कि पूर्ण मन का विकास है, पेंटर महोदय का स्टेटमेंट है। आगे देखते हैं इसमें थोड़ा। शिक्षा मनुष्य को पार्श्विक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाने का कार्य करती है, अरस्तु का ही स्टेटमेंट है ये, आपको अच्छी तरीके से पता होगा। पशुओं और मनुष्यों को अलग करना किसका काम है, शिक्षा का, ठीक है। वो पढ़े लिखे नहीं होते, आप पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है। ये बातें हो गई आपका जो है, शिक्षा मनुष्य को पार्श्विक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाने का कार्य करती है। चलिए, अरस्तु हो गया। शिक्षा की प्रक्रिया में समाज का स्थान महत्वपूर्ण होता है, जॉन डेवी का स्टेटमेंट एग्जैक्टली। फिर से शिक्षा का अर्थ है प्रतीक, यानी प्रतीक लिखा हुआ ये, मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप में विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना आप उसको बोलते हो, ठीक है। तो ये हो गया सुकरात या सोक्रेटिस का जो है स्टेटमेंट, ठीक है, प्लेटो के गुरुजी, जी हाँ। और प्लेटो के शिष्य कौन थे, अरस्तु, आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। अनअकैडमी पर एक एक चीज़ें बहुत अच्छी से मैंने बताई हैं, तो आप चाहें तो वहाँ से जाकर के पढ़ सकते हैं। एक बार मैं यही कहूँगा, ज़रूर जाइए वहाँ पे, फॉलो करिएगा वहाँ जाकर के और चीज़ों को पढ़िएगा। नेक्स्ट आपका शिक्षा जो है वो मानव मस्तिष्क को प्रभावित करती है, वह उसके प्रत्येक गुण को पूर्णता को ला करके जो है व्यक्त करती है। एडिशन का स्टेटमेंट है ये, थॉमस एल्वा एडिशन नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, दूसरा एडिशन नहीं है। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ जो है वो बाहर प्रकट होती हैं, फ्रॉबेल, ये है फेडरिक फ्रॉबेल महोदय आपके जो है,
ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। यह शिक्षा व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है जिससे कि व्यक्ति अपनी पूर्ण योग्यता के अनुसार मानव जीवन को योगदान दे सके। मैं अगर जल्दी बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, अच्छे से शब्दों में लिख दिया है, जहाँ पे गलत कुछ होगा मैं बता दूंगा। टी.पी. नंदन महोदय का ये स्टेटमेंट है। आगे देख लेते हैं। शिक्षा कार्य संबंध की अर्जित आदतों का संगठन है जो व्यक्ति को उसके भौतिक और सामाजिक वातावरण में उचित स्थान देती है। जेम्स का कथन है, शिक्षा शारीरिक और मानसिक रूप से विज्ञान विकसित मानव का अपने मानसिक, संवेगात्मक और संकल्पित वातावरण में उत्तम सामंजस्य स्थापित करना है। स्टेटमेंट्स को देखिए, अब ये याद कैसे होगा, ये हॉर्न महोदय का है। हाँ, याद कैसे होगा, जब आप चीज़ों को लिख लिख के पढ़ेंगे दोस्तों तभी याद होगा, कोई और शॉर्ट ट्रिक नहीं है जो है। ठीक है, जैसे मैंने बोला सर्वोत्तम, आपका जो सर्वांगीण शब्द दिखे तो आप समझ जाइए गांधी जी का है। ठीक है, ऐसे आप जो है, आप जब तक लिख के नहीं पढ़ेंगे चीज़ें आपकी जो आपको जो है पूरी तरीके से क्लियर नहीं होगी। यहाँ पे देख लेते हैं। शिक्षा जो है वो चैतन्य रूप में एक नियंत्रित प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किए जाते हैं और व्यक्ति के द्वारा समूह में, ध्यान दीजिएगा, किसके द्वारा, शिक्षा ने क्या किया, एक व्यक्ति के व्यवहार में, बिहेवियर में चेंज किया, और व्यक्ति के बिहेवियर ने किसको चेंज किया, एक समूह को। ठीक है, सॉरी, और व्यक्ति के द्वारा क्या है, समूह में जो है परिवर्तन देखने को मिलता है। ये ब्राउन का स्टेटमेंट है। तो दोस्तों यहीं पर ये आपका पार्ट 1 जो है ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जो है अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ शेयर करें ज़रूर अपने दोस्तों के साथ में, सहपाठियों के साथ में, अपने जूनियर्स के साथ में, फर्स्ट सेमेस्टर के साथ में। पार्ट 2 जो है उसके लिए आप थोड़ा सा लिंक जरूर चेक करें वीडियो में जा करके। ठीक है, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, ये आपकी स्क्रीन है वीडियो की, यहाँ पे वी टाइप का निशान बना होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में कई सारे लिंक्स दिख जाएंगी, वहाँ पर आप जो है जा करके देख सकते हैं। कल आपकी जो है लाइव क्लास होगी 8:30 बजे, तो उसमें आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड एग्जाम फॉर्म अभी मैंने बता दिया, उससे रिलेटेड स्क्रूटनी बैग जो भी चीज़ें होंगी कल बात कर लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो 8:30 बजे उम्मीद करते हैं कि सारे लोग जो है अपनी उपस्थिति वहाँ पर दर्ज कराएंगे। चलिए, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए प्रकरण के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।